तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी आपके पास कोई टीवी आता है ना बैकलाइट प्रॉब्लम के अंदर, कि भाई मान लो कि टीवी में लाइट ऑन नहीं हो रहा बैकलाइट इसका, और डिस्प्ले आपको दिख नहीं रहा प्रॉपर। टॉर्च मार के डिस्प्ले देखते हैं हम इसके अंदर। अगर टीवी की बैकलाइट ऑन नहीं होती है तो हो सकता है इसमें 2 फॉल्ट आता है इसके अंदर। हो सकता है कि आपका बैकलाइट प्रॉब्लम हो, जो अंदर लगी एलईडी स्ट्रिप वो सब खराब हो सकता है। या हो सकता है कि जो ये सेक्शन है, जैसे यहाँ पे इसका मॉसफेट लगा हुआ है, यहीं इसका एक आईसी भी लगा हुआ है, कोयल लगा हुआ है, ये काफ़ी पार्ट इसके लगे हुए हैं, शायद इनमें से कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी तब भी आपका वोल्टेज बनेगा नहीं इसके अंदर, जिससे आपका लाइट ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले बैक लाइट का प्रॉब्लम के अंदर हम सबसे पहले बोर्ड को ही चेक करते हैं कि बोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि इसका ही सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले हमें इसको ही चेक करना पड़ता है। तो बैकलाइट सेक्शन चेक करने के लिए पहले तो काम आपका ये है कि जो इसका जो होगा ना बैकलाइट का वायर, इसको बाहर निकाल देना। इसका काम नहीं होता, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, ये बेल्ट का सेक्शन चेक करना है। तो आपको पहले ये वायर निकालना पड़ेगा। वायर में देखना कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है। रेड वाला पॉजिटिव का है, ब्लैक वाला इसका नेगेटिव का है। यानी जब मैं इसको लगाऊंगा यहाँ तो ये इधर वाला पॉजिटिव का है, इधर वाला नेगेटिव का है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको टीवी को पहले रखना पड़ेगा स्टैंड बाय में। जैसे ये टीवी लाल बत्ती पे स्टैंड बाय में रखने के बाद एक बार को लगाना आपको ग्राउंड। मैंने फिलहाल एक बार ग्राउंड पर लगा रखी है, ब्लैक वाली ये लगा रखी है, ग्राउंड पर लगा रखी है। और जो इसकी लाल वाली वायर होगी, जब टीवी आपका स्टैंड बाय में होगा, यानी कि देखिए जैसे मैंने इसको स्टैंड बाय में कर रखा है, जब मैं यहाँ चेक करता हूँ वोल्टेज तो यहाँ पे 23 आ रही है जब मैं टीवी स्टैंड बाय में है। तो जैसा को बताया जाता है कि भाई बटन दबाने पर अगर वोल्टेज बूस्ट हो रहा है, चाहे कितना भी वोल्टेज हो 60 70 80, अगर वोल्टेज बूस्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बैकलाइट सेक्शन है ये काम कर रहा है। अगर बटन दबाने पे वोल्टेज बूस्ट नहीं होता तब इसका बैकलाइट सेक्शन ख़राब होता है। तो चेक करते हैं उसका बैकलाइट सेक्शन ओके है कि नहीं है। तो ये पहले मैं वायर लगा लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान 23 वोल्टेज आ रही है, और जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ ये हरी हो गई, और वहाँ पे देखिए 76 वोल्टेज हुआ था। अब ये वोल्टेज डाउन जाता है, ये इसका मतलब ये है कि इसमें लाइट लगा हुआ नहीं है। अगर ये लाइट लग जाएगा ना इसके अंदर तो ये वोल्टेज एक जगह स्टेबल हो जाएगा। अभी देखो जैसे वोल्टेज वापसी अपनी जगह पे आ गया, वही 28 पे ही आ गया। 23 पे स्टार्ट हुआ था, 28 पे आ गया, यानी वोल्टेज बूस्ट हुआ था और बूस्ट होकर वापसी अपनी जगह पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका ये सेक्शन जो है काम कर रहा है। अगर मान लो मैं इसका लाइट कनेक्टर लगा के चेक करूँ कि भाई कितनी वोल्टेज को रिक्वायरमेंट है, तो पहले इसको बंद करेंगे। मैंने स्टैंड में लिया वापसी और वायर लगा लेता हूँ। अब जो वोल्टेज गई थी वो गई थी अपनी 70 के आसपास। अब लाइट लगाने के बाद यहाँ पे चेक करता तो वो 24 आ रहा है, लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रहा। लाइट आपको यहाँ दिख जाएगी गड्ढे के अंदर अभी। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, जैसा वो धीरे यहाँ लाइट बदल रही है, अब देखो यहाँ वोल्टेज जो है स्टेबल हो जाती है 54 वोल्टेज। ये आपका टीवी को बैकलाइट को चाहिए कितनी वोल्ट, 54। और ये मैक्सिमम जो वोल्टेज निकाल रहा था 70 निकाल रहा था। तो जितनी आपको लाइट को रिक्वायरमेंट रहती है उससे ज़्यादा वोल्ट यहाँ से निकलेगी तभी लाइट ऑन होता है। इसका वाला ये है इसका बोर्ड सेक्शन सही है। अगर बाई चांस मान लो इसका वोल्टेज बूस्ट नहीं होता, जैसे मान लो 24 है, 24 पे ही रहता, तो आपको ये सेक्शन चेक करना पड़ता। और जैसे बताया गया सेक्शन चेक करने के लिए पहले आपको मेन स्विच निकालना पड़ेगा। ये मेन स्विच निकाल लेना। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो कैपेसिटर ये चार्ज ना होना चाहिए। अगर ये चार्ज रहेगा तब मत चेक करना इसको। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कहीं चार्ज तो नहीं है। तो इसको मैंने 1000 पे सेट कर दिया डीसी पे। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ लगाया एक इधर, 24 वोल्टेज इतना कुछ नहीं होता इससे। अब बात आती है इनको चेक कैसे करें। जैसे मॉसफेट लगा हुआ है, कोयल लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। जैसे जैसे आपको बेसिक कंपोनेंट बता गया ना, जिसके जैसे मॉसफेट है, मॉसफेट टेस्टिंग होती है ड्रेन टू सोर्स। तो ये मैंने ड्रेन पे लगा दिया एक बार, और इसके एक सोर्स पे लगा दिया। बीप आ रहा है, बीप आने तक तो वैल्यू आ गई नंबरिंग। कंटिन्यू बीप आएगा तब बोलते ख़राब है। एक साइड से वैल्यू आना चाहिए, दूसरी साइड से 1 आना चाहिए। अभी देखो एक आ जाएगा ये, तो ये सही है मॉसफेट। कोयल चेक कर लेना, डायोड चेक कर लेना। अगर सब कुछ सही होता है, अगर मान लो आपका ये मॉसफेट भी सही है, डायोड भी सही है, कोयल भी सही है, तो देखो यहाँ पे एक आईसी लगा रखी है, इसको हम बोलते हैं लाइट आईसी। ये लाइट आईसी है। किसी में 6 पिन की भी आती है, किसी में 8 पिन की भी आती है, 16 की भी आती है, 24 पिन की भी आती है। ये फिलहाल 6 पिन की है। लाइट आईसी का काम
इसको ऑन करना है मोसफेट को, और जब मोसफेट ऑन होगा तभी ये सेक्शन ऑन होता है इसका। तो बहुत से सेटों में ये देखा जाता है कि मोसफेट भी सही रहता है, कोयल भी सही रहती है, डायोड सही रहता है, बट ये जो आईसी है ये ख़राब हो जाती है। अगर आपके पास सेम आईसी हो तो आप रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपके पास सेम आईसी नहीं होता तो इसका भी करना पड़ता है मॉडिफिकेशन, यानी कि अलग से कार्ड लगाना। तो वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा कि नेक्स्ट क्लास में मतलब इसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है बैकलाइट को।